हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करती हुआ। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन नंबर कल यानी कि हो गया था 99 तक। आज हम बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 100 से। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 100 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 क्या कह रहा है कि 750 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाएगी। तो ये बताइए मूलधन कितना दिया हुआ है। मूलधन दे दिया है पक्का कितना दे लो बोलो 750 और मिश्र धन 900। ठीक बा। इसके बाद समय दे दिया है आपका 4 वर्ष। तो ये बताइए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज नहीं पता चलता ही हो, पता चल जाता है। तो 900 में से 750 घटाबो तो कितना ब्याज पता चलता है 250। ठीक। तो हमरा क्या निकालना है दर न जी। तो दर का फॉर्मूला क्या हो गई ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है 250 गुने 100 बटे मूलधन कितना हुआ 750 गुने समय 4 साल। ठीक बा। 0 0 खत्म 25 से कम 25 दिया 75। ठीक बा हैं क्या निकालना है जी दर। तो दर बराबर क्या होता है दर सॉरी ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है। तो 0 0 खत्म 25 दिया। अब 4 से कट रहा है कई बार में 25 बार में और 3 से कट रहा है फिर कहाँ मिस्टेक होता हुआ काजी। फिर से पढ़िए 100 क्वेश्चन नंबर है कि 750 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। तो मूलधन 750, मिश्र धन आपको दे दिया है 900। ठीक बा। समय दे दिया है 4 वर्ष। ओहो किस साधारण ब्याज की दर से। ठीक है ना साधारण ब्याज की दर से। तो दर बराबर होता है क्या होता है दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। 0 0 खत्म 25 दिया 25 यानी कि आपको आ रहा है 25 बटे 3 जी। तो आंसर तो इस तरह से नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मिस्टेक घटाव नहीं बोलवा है। यहाँ आपका हो जाएगा 250 न जी हैं क्या हो जाएगा सॉरी 150 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा ब्याज आपका 150 हो जाएगा। अब काटिए 0 0 खत्म 15 5 75 यहाँ 5। ठीक बा 5 कम 5 5 5 25 यानी कि दर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5%। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। नंबर 101 क्या रहा है यदि 1200 रुपए साधारण ब्याज 4 वर्षों में मिश्र धन 1440 रुपए हो जाए तो वार्षिक दर क्या है। तो दर बराबर ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त 1440 में से 1200 घटाइएगा तो कितना बचेगा 240। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन है 1200। समय दे दिया है 4 वर्ष। 2 0 से 2 0 खत्म 12 कम 12 दूनी 24 4 एकम 4 4 पंजे 20। तो जो आपका रेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5%। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि ये 550 रुपए की राशि 9 साल में साधारण ब्याज के 946 रुपए हो जाए तो वार्षिक दर क्या है। सेम क्वेश्चन। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त देखिए घटाइए। क्वेश्चन नंबर 102 है 900 मिश्र धन दे दिया है 946 मिश्र धन में से मूलधन को आप घटा दीजिएगा। ठीक है ना घटाइए 0 14 में से 5 गया 9 8 में से 5 गया 3 यानी कि ब्याज हो गया ब्याज गुने 100 बटे मूलधन 550 गुने समय 9 साल। ठीक है। 0 0 खत्म 5 से 5 दूना 10 5 से 11 बार में 11 से काटिए 11 तिहाई 33 बच गया 6 11 छक 66 9 कम 9 9 चौका 36 4 दूनी 8%। यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो थोड़ा फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 103 कहा था 15,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपए हो जाए तो वार्षिक दर क्या है। ब्याज दे दिया है ब्याज कितना दे दिया है दोस्त अबरी 5400। ठीक है। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन दे दिया है आपका 15,000 और समय दे दिया है 3 वर्ष। 2 0 से 2 0 खत्म 1 0 से 1 0 खत्म
5 से 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से 18 3 54, 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 6 दूनी 12%। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है 12%। 12% इनमें से कोई नहीं, पांचवा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से 18 3 54, अब 3 से देखिए 3 से 3 6 18, 6 दूनी 12% इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चला, क्वेश्चन नंबर 104 देखो, 104 104 104 देखो क्या कहता वह, ज्योति ने साधारण ब्याज से, ठीक बा, ब्याज दर जितनी थी उतनी ही वर्षों के लिए 1200 रुपया ऋण लिया। ठीक, यदि उसने ऋण अवधि के लिए खत्म होने पर 420 रुपया क्या दिया है, 432 रुपया ब्याज के रूप में अदा किया हो तो ब्याज की दर क्या है? तो दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है, देखिए दिया क्या है आपको, जितना ही उसने मूलधन दे दिया है 1200, तब ब्याज, ठीक है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, जितना समय है, क्या है, जितना समय है उतना ही आपका दर है। ध्यान से समझिएगा, यही तो कह रहा है ना, ब्याज से साधारण ना, ब्याज दर जितनी है उतनी ही समय। तो इसको यदि x मानिएगा तो इसको भी x मानना होगा, मानना होगा नहीं मानना होगा। अब दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज। तो ब्याज कितना है आपके पास, 432, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन आपका दे दिया है 1200, ठीक है, गुने समय, समय आपका क्या है x। और यहाँ देखिए दर की जगह दर तो दे दिया है, क्या दिया है x है ना माने है जी। अब इसको काटिए, 0 0 खत्म, ठीक बा। अब देखा 12 से काटा, 12 तिहाई 36, बच गई 7, 12 6 72। अब क्रॉस मल्टीपल गुना, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36, इसलिए x बराबर इधर अंडर स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो 36 हो जाएगा, या x बराबर 6%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे धुइयां को उड़ा सकते हैं, ठीक बा। तब तक देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि 725 रुपए का ऋण वर्ष के प्रारंभ में निश्चित ब्याज की दर दी जाती है 1 वर्ष के अंत में, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। 8 महीने के बाद कितना है, 362 1/2 रुपए और दोगुने ब्याज की दर पर दी जाती है। वर्ष के अंत में कुल 33 रुपया 50 पैसा ना रुपए ब्याज और ब्याज के तौर पर मिलता है। प्रारंभिक ब्याज की दर क्या है? तो ये क्वेश्चन में आपको समझना होगा, ये जो दिया है 362 पूर्णांक 1/2 में कितना हो गया, 362 पॉइंट आधा उसको कह सकते हैं 0.5 हो जाएगा ना, मतलब 50। तो देखिए इसको मैं शुरू बार जो आपका मूलधन दे दिया, मूलधन कितना दे दिया है 725। और देखिए रेट के बाद कहले है, रेट नहीं कहले हैं तो इसको आर मान लेंगे। ध्यान से समझिएगा, रेट नहीं दिया है तो इसको आर मान लेंगे। इसके बाद देखिए मूलधन गुने दर गुने समय, समय कितना हो जाएगा बोलिए 8 महीना। मगर आप ध्यान से देखिएगा ये महीना में है, इसको साल में चेंज करना होगा, क्योंकि जो भी आपका टाइम होता है वार्षिक में होता है। देखिए जो 100 होता है उस 100 और इधर क्या हो जाएगा गुने 12 क्यों, क्योंकि हमको पता है एक साल में कई महीना होता है 12 महीना। इसके बाद देखिए कुल कह दिया, यानी कि यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, कुल कह दिया है। इसके बाद आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि बाद में ना 362 जो आपको दिया है 362, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि 1/2 मतलब अधे ना होता है जी, होगा कि नहीं इतना, बोलिए कोई दिक्कत है कि नहीं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको में ऐड हो जाएगा वो, चूंकि टोटल आपका मूलधन कितना है 225 प्लस 362.50, इसको कोष्ठ बंद कर देंगे। अब देखिए एक साल में कितना महीना होता है 12 में 8 महीना खत्म हो गया तो कितना महीना बचा 4 महीना, ठीक है। और देखिए और क्या दे दिया है, ये कितना दे दिया है दोगुने पर दोगुने, तो एक बार आर लगा है तो आर के दुगुना क्या हो जाएगा बोलिए, रेट 2r हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2r हो जाएगा। और बटे क्या होगा 100 गुने 12, यहाँ भी 12 क्योंकि 4 महीना है ये, इसको में भी हम क्या में कर दिए साल में। अब इधर बराबर कुल कितना हो जा रहा है 33.50। इसको आप हल कर दीजिएगा, ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन है, और नहीं तो फिर आप विकल्प से ही बना सकते हैं। इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए हल करते हैं हम तुरंत,
4 से देखिए काटते हैं, 4 तिहाई, सॉरी 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से कटेगा जी, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से देखिए 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 50 बार में, ठीक है। अब देखिए दोनों में 5 से कटेगा, अब जी चलिए 25 ले, 25 दूनी 50, अब देखिए 25 दूनी 50, क्या बच गया 22 ना, यानी 25 9 25, ठीक है जी, 25 200 5 से काटिए ना सर, ठीक कटल है जी, नहीं होता है, नहीं सही है, सही है। अब इधर देखिए काटिए इसको, इसको काटिए, ये 2 4 से कट गया, कै बार में 25 बार में, और 2 से कै बार में 6 बार में। अब चलिए इसको गुना कीजिए, तो 29 आर हो जाएगा, ये होगा ना जी, 29 गुने आर, 29 आर बटे इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 3 10, 1087.50 होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 और 5 7, और 6 और 2 8 ना, 7 और 3 10, ठीक है। और उधर पॉइंट तो पॉइंट, अब गुने उधर क्या बच गया है, आर बच गया है, और बटे इधर क्या बच गया है, इधर आप 25 गुने 6 लिख सकते हैं। इसको देखिए दशमलव रहेगा तो नीचे 2 को जीरो बैठाना होगा, देखिए ये 0 से 0 खत्म, फिर आपका कट रहा है, अब कैसे कट रहा है, 25 से देखिए हम काट रहे हैं ना, 25 से काटे कि 5 से, चलिए 5 से काट रहे हैं, देखिएगा 5 से, 5 एकम 5, क्या बच गया, सॉरी 5 दूनी 10, क्या बच गया 8, 5 एकम 5, क्या बच गया 3, यानी कि 35, 5 सते 35 बच गया 2 2 न जी, 5 सते 35, ठीक है। 5 से काटेंगे, इसको भी 5 से काट दे रहे हैं, 5 25 25, फिर 5 से ही कटेगा, 5 सौ के 20, क्या बच गया 17, 5 तिहाई 15 बच गया 2, 5 25 25, अब कटेगा जी, फिर 5 से कटेगा, देखिएगा 5 से 5 8 है 40 बच गया 3 5 सते 35, अब 5 दूना 10, अब देखिएगा फिर 3 से कट रहा है, 29 या 87 होता है ना जी, 3 से काटे 3 दूना 6, 2 दूना के 4, देखिए 2 2 खत्म हो गया, ये बच गया ना, ये एकरे में था ना, नहीं सर वो तो 50 के काटना, 50 में काटे, अच्छा 25 से काटे थे, यहाँ कुल मिला के 2 बचले है था ना। तो बस इधर चलिए इधर क्या हो गया 29 आर बटे 6, प्लस इधर क्या बच गया 29 बटा में 4, इधर 29 आर बच गया सर, अब बटे में 4, 29 आर बटे इधर क्या बच गया 4 4, और बराबर उधर कितना है बराबर 33.50। 33.50, चलिए इसके बाद देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, चलिए देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 होगा ना 6 इसका, तो 6 से भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी कि तो 2 बार में 29 दूनी कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 ना जी, 58 आर प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 तिया, यानी 29 तिया 87 आर बराबर इधर क्या है 33.50। अब इसको जोड़िए, 14 14 15 15 के 5 81, जोड़िए कितना आएगा 15 के 5 हासिल 1 8 5 13 1 14, 145 आर बटे 12 बराबर इधर 33.50। इसको दशमलव उड़ाएगा तो 2 को जीरो बैठेगा, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 6 30, 5 सते 35, 35, 5 दूनी 10, और 2 से 6 बार में। 6 से 0 कटेगा, अब देखिए ये नहीं 6 से कटेगा, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा कोई जी है, ये बात हुआ हमारी, अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, 5 4 9 10, तो क्या हो जाएगा इधर 145 आर बराबर क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा 67 गुने 6, या आर बराबर ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 67 गुने 6 बटे क्या हो जाएगा 145। इसको आप भाग दीजिए, भाग लगाइएगा तो शायद आएगा 2.5 भले 2.7, जो कि आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए काटिए इसको, भाग लगाइए, किसको वही 67 गुने 6 बटे 145 को, 67 गुने 6 402 भागे 2.7 ना, 1.42 जी, यहाँ 1.45 ना है, 145 में भाग लगाना है, तो हम बोले हैं और मतलब
इतना आएगा। 0.45 भाग लगाइए। 277 277 आया है ना, यही आपका हो जाएगा रेट। विकल्प नहीं दिया है, रेटे ने हमको पूछ लिया है, ये रेटे बराबर तो आया है, जो कि नहीं दिया है इसको में, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तय नहीं कर सकते कि इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं, तय तो हो ही जा रहा है जी, दर निकल ही जा रहा है। लीजिए मैंने कुल जो मिला के मिलान हम तो बोलिए रहे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। एगो सरलीकरण में क्वेश्चन था, लास्ट में लाने के एक ही आता है, है ना। क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, 106 बहुत आसान है। कह रहा है कि 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है ये बताइए। 12,500 क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 12,500। जिनको नहीं बुझाता है ना पहले लिख लीजिए, खुद ब खुद पता चलेगा, वैसे तो लिखिए देता क्या निकालना है। इसके बाद समय दे दिया है, समय दे दिया है कितना वर्ष, 4 वर्ष। इसके बाद मिश्र धन दिया है ना जी, ये ब्याज है जी, मिश्रधन है सर, मिश्र धन है। हम आप लोग के बोले हैं कि जब ही ये क्या कह रहा है कि ब्याज की दर से 15,500 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्र धन हो जाता है, ठीक है ना। वो मिश्र धन दिया हुआ है कितना है, 15,500। तो मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज के। तो हमको क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, दर। तो हमको ये बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज घटा देंगे जी। देखिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा 15। देखिए 500 खत्म, सॉरी हाँ 500 खत्म, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा 3,000, कितना है ठीक है। तो हमको निकालना है दर बराबर हुआ। तो दर के बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना आ गया 3,000 और 100 और बटे मूलधन कितना है हमारा 12,500। इसके बाद समय कितना है 4 वर्ष है। अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना। अब देखिए 25 से कट रहा है, 25 से कम 25 बच गया 5, यानी 25 दूना 50। अरे कैसू काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 से कम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50 हो गया होगा। अब 25 ले इसको काटना, 25 5, अब 4 से इसको काटिए, 4 3 12, 5 से इसको काटिए, 5 से कम 5, 5 6 30, यानी कि रेट के जो मान आ गया 6% हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा बहुत क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं। जिनको नहीं बुझाता है तो लिख लीजिए। अब हम आप लोग के बार बार बताते हैं कि मिश्रधन जब भी होता है तो मूलधन से अधिक होता है, क्योंकि उसको में दोनों चीज सम्मिलित रहता है। 107 सबसे बन गया। कह रहा है कि 1 रुपया का 60 वर्षों में सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। इसको में भी दर ज्ञात करना है। आप लोग के जिनको समझ में नहीं आता है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। 1 रुपया कौन सी दिया है बोलिए, मूलधन हमारा दे दिया है 1 रुपया, ठीक है। और वर्ष टाइम कितना दे दिया है, समय दे 60 वर्ष ना जी, 60 ईयर दे दिया है। इसके बाद देखिए सरल ब्याज दे दिया है, सरल ब्याज को साधारण ब्याज कह सकते हैं। कितना दे दिया है 9 रुपया। तो हमको से पूछ रहा है कि दर क्या है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, डायरेक्ट हम देखिए बैठा रहे हैं ना, ब्याज हमारा कितना है 9, ब्याज गुने 100 बटे क्या होता है मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है 1 रुपया गुने समय, यानी कि 60। देखिए 0 0 खत्म, 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 2 से ही कट गया, कितना बार में 5 बार में, यानी कि आर के मान कितना आ जाएगा 3 5 15%। यही आपका हो जाएगा आंसर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108 कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5% की दर से 2750 रुपये हो जाती है। वही राशि, मतलब इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा ना, वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वह 2 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या दिया हुआ है 2750, बोलिए मिश्र धन दिया हुआ है, मिला हुआ धन, ठीक है ना।
तो इसको देखिए, हम आप लोग को बताए हैं जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जा रहा था 100%, तो इसको में मूलधन कितना होता है 100 हो जाएगा। अब हमको पता है, क्या पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, बोलिए ब्याज प्लस मूलधन। तो देखिएगा ब्याज प्लस मूलधन है। अरे यार, इस फॉर्मूला तो शुरू दिन बताए हैं, नहीं बताए हैं ये। चलिए अब देखिए, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर ये बताइए 2750 रुपये हमारा क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, तो इधर भी हमको मिश्रधन जुगाड़ करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम बताएं आप लोग के मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, नहीं होता है जी। अब देखिए ब्याज आपको दे दिया है, ब्याज कितना दे दिया है, सॉरी दर दे दिया है 5 वर्ष की दर पर, ठीक है ना। यानी कि इसको में हम क्या करेंगे 5 इसको में जोड़ देंगे 5%, कितना हो गया, कितना हो गया, सॉरी मिस्टेक हो रहा है ना जी। देखिए 1 साल में 5%, 2 साल में दे दिया है, 1 साल में 5% तो 2 साल में 5 दूनी 10%, यानी कि 10% ऐड होगा अब इसको में 110% बराबर 27। ठीक है। तो कुल जो मिला के मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 110%। अब इसी के बराबर आपको दे दिया है, कितना दिया है 2750 रुपया। इतना तक बात समझ में आ गया, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, ठीक है। तो यहाँ से हम 100% के वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2750 गुने 100 बटे 110, 0 खत्म, 11 से देखिए कटेगा ये कै बार में 11 दूनी 22, कै बच गया 5, 11 पंजे 55, यानी कि कितना हो गया मूलधन 2500 रुपये आपका मूलधन हो गया, मूलधन। बात समझ में आ रहा है। और मूलधन हमारा 2500 है, अब ये हो जा रहा है देखिए कितना 3000 रुपया हो जा रहा है, 500 रुपया कौची है ब्याज है ना जी। ये हमारा मूलधन है और मिश्रधन हमारा दे दिया है 3000, जो हमारा दिया है वो मिश्रधन दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज आपका हो जाएगा 500। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है जी। और हाँ दोनों मिश्रधन दिया हुआ है। तो देखिए रेट हमारा कितना है 5%, यानी कि दर कितना है 5%। तो निकाल दीजिए, और क्या निकालना है ना जान चाहिए, ताकि दर निकालना है, दर। अच्छा ये तो टाइम दे दिया है ना जी, टाइम दे दिया है, समय दे दिया है 2 वर्ष। तो निकाल दीजिए इसको, दर बराबर क्या होता है ब्याज कितना हो गया 500, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है जी बोलिए, मूलधन कितना है 2500, और समय 2 वर्ष। देखिए 0 खत्म, 5 से कम 5, 5 पचे 25, और देखिए 5 दूनी 10 हो गया नहीं, 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि दर रेट बराबर कितना हो जाएगा 10%। समझ में आई। 5 देखिए 5 गुने 2, 5 दूनी 10, 10 पर 1 0 खत्म, 10% डायरेक्ट हो गया। समझ में आया, समझ में नहीं आया होगा सतीश जी, आ गया है फिर से। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपया तथा 3.5 वर्ष कर सकते हैं इसको जी, 3.1/2 का मतलब 3.5 वर्ष हो गया, 3.5 वर्ष में 1183.50 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न हम आप लोग को बताए हैं कि जो बड़ा वाला रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो जो आपको दिया है यहाँ पर 3.1/2, इसका मतलब समझ रहे हैं ना जी, 3.5 लिख सके थे कि नहीं वर्ष, चूंकि 1/2 का मतलब आधे होता है। देखिए 3.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1183.50, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 साल में कितना हो रहा है, 2 साल में कितना है जी 1062, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है ना, इधर भी घटाएंगे और यहाँ भी घटाएंगे। तो देखिए 3.5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1.5 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष कर सकते हैं ना। अब इधर घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको सीधा सीधी करने के चक्कर में आप ऐसे कर लीजिए 1062.00, कोई दिक्कत है जी सीधा सीधी करने के लिए। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट है तो पॉइंट, अब 3 में से 2 गया 1, अब 8 में से 2 गया कितना होगा जी, 8 में से 2
6 हो गया 2, अब इधर क्या बचेगा 1। कहने का मतलब 1.5 साल में कितना होगा 121.50। तो यहाँ से हम 1 साल के निकालते हैं। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट 2 साल के निकाल सकते हैं, मगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम 1 साल के पहले निकालते हैं, इसके बाद 2 साल के निकालेंगे। 2 सालवा में गुना करके या तो 2 सालवा में कीजिए या 3.5 में करके इसको घटा के हमको मूलधन पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 1 साल के निकालते हैं पहले ना। 1.5 साल में इतना, तो 1 साल में क्या हो जाएगा जी बोलिए, क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है 121.50 गुने क्या हो जाएगा 1/1.50, यही होगा ना। पॉइंट खत्म, लेकिन कैसे 5 से 5 खत्म होगा, ये देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या 0, डबल 0, अब ये उड़ाएंगे तो 1 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये 0 से 0 खत्म, वो 0 से ये 0 से 0 खत्म, 15 से कट रहा है जी, 5 से 15 8 20 से, हाँ कटता जा रहा है। कितना बार में 15 देखिए 15 8 20 से बच गया एक, यानी कि 81, 15 कम 15, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज हमारा कितना आ गया 81 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम मूलधन 1 साल में इतना आयल है, तो अब देखिए या तो 2 साल में रह के 2 गुने इतना कीजिए, इसको में घटा दीजिए, या फिर 3.5 साल में गुना करके इसको में घटा दीजिए, तो हमारा मूलधन पता चलेगा। चूंकि ये जो आयल है ये- कौची है, मूलधन है कि ब्याज है? ये ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, ब्याज है। हाँ ब्याज है। ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि इतना वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्रधन हुआ है। दोनों में गुना करके उसमें से घटा देना, दोनों में से कोई एगो में कीजिएगा तब वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारा ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है, अब देखिए चलिए हम इसको मान रख रहे हैं 2 साल में, चाहिएगा तो इसको में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 में डायरेक्ट इसको में 2 से गुना करते हैं। ठीक है ना जी, 1 साल में ध्यान से समझिएगा, 1 साल में 81 रुपया ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 162 रुपया, तो इसको में घटा देंगे 162 घटा दीजिए, घटाइए कितना आएगा। 900 ध्यान से समझिएगा कि 2 साल का ब्याज हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो गया जी 162 रुपया। कैसे कि ना कि 81 गुने 2 किए हैं इसलिए। ठीक है ना, तो अब देखिए अब इसको हम घटाइए तो कितना आ जाएगा 900 1062 में से कितना आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वो बोलिए, वो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी 900 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। तब पूछ रहा है दर, ना सर, हाँ बोलिए। मूलधन कैसे होगा? अरे यार कैसे आप लोग कहाँ सूतर रहते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दोनों मिश्रधन दिया हुआ है, कोई में घटाएंगे एकदम बात बराबर आएगा। चलिए ठीक, तो देखिए ये हमारा ब्याज नहीं है जी, यहाँ देखिए मिटा दिए, मिश्रधन में से ब्याज को घटाएगा तो मूलधन नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा। तो अब देखिए हमारा अब निकालना कुछ है, दर ज्ञात करना है। दर, तो दर बराबर क्या होता है बोलिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, 100 दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे क्या होता है मूलधन गुने समय। चलिए ब्याज हमारा कितना हो गया बोलिए ब्याज 162 162, चलिए गुने 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन है 900 और समय कितना है 2 वर्ष, चूंकि 2 वर्ष पर काम टोटल हो रहा है। आप इसको में भी कीजिएगा तो इसको में ही रखना होगा। ठीक है ना, अब इसको काटिए, 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए 2 से ही कटेगा कितना बार में 81 बार में, 9 से कटेगा 9 कम 9 9 9 81, यानी कि रेट के मान जो आपका आ गया वो कितना हो गया 9%, यही हो गया आंसर। आप चाहिएगा तो यहाँ भी मान रख के निकाल सकते हैं, इसको में भी एकदम सेम एकदम 9% आएगा। किनको किनको विश्वास नहीं है कि ये पॉइंट में है, इसको में कैसे आएगा, पूरा एकदम इतना नहीं आएगा, ये कोई इधर उधर अंक नहीं होगा। विश्वास है ना। देखिए कह रहा है एकदम सेम 109 ही की तरह है, कह रहा है कि एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2520 रुपया तथा 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। सेम क्वेश्चन तो हम लोग को बताए हैं कि ऊपर लिखते हैं 5 साल, ठीक है ना, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है जी 5 साल में 2700 हो जा रहा है। इसके बाद है 2 साल है ना, 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2520 रुपया। तो यहाँ से हम एक एक साल के निकाल लेते हैं कि एक एक साल में हो कितना रहा है, घटाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 5 साल में से 3 साल चल गया तो कितना बचेगा, सॉरी 5 साल में से 2 वर्ष चल गया तो कितना बचेगा 3 वर्ष। और इधर कितना हो जाएगा ना जी 220 कैसे कह रहे हैं जी 220 से होगा जी हैं। देखिए 0 में से 0 गया 0, अब एक नहीं पहुँचा, यानी कि 10 में से 2 गया क्या बचेगा 8, और इधर यानी कि 180 न होगा जी। 3 साल में 180 रुपया, तो 1 साल में कितना होगा जी 60 रुपया नहीं होगा, 3 से भाग लगा देंगे इसको में, तो
यानी कि 1 साल में आपका आ जाएगा कितना रुपया ब्याज, 60 रुपया ब्याज। देखिए 3 से इसको काट दिए, यानी कि 1 साल का कितना आ गया, 60 रुपया। ये हमारा ब्याज है, ब्याज। सालों में घटा देंगे। बात समझ ना, ये या 2 सालों में घटाइए या 5 साल, चलिए अभी 5 सालों में घटा दे रहे हैं आप लोग के, ठीक है। 5 साल में कीजिए, 1 साल में 60 रुपया ब्याज, तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा जी, 300, यानी कि 60 गुने 5, 6 पचे 300 आ गया। तो 300 इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। तो 2400 हमारा क्या हो गया बोलिए, मूलधन, ठीक है ना। अब देखिए हमको निकालना कौन चीज़ है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, डायरेक्ट बैठाइए, दर बराबर फॉर्मूला लिखिएगा मत, दर बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना है, 60। तो 1 साल के नहीं है जी, इसको मैंने माना रखें। अब 300 हो गया आपका। अब जितना काम टाइम सब ब्याज हुआ सब इस पर होगा, ठीक है ना। ये तो 1 साल के है। अब देखिए ना, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन 2400, और समय कितना है बोलिए, 5 वर्ष। अब इसको काट पर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 खत्म ना, 3 से 3 एकम 3, 3 8 है 24, 5 से इसको काटिए कितना बार में, 20 बार में। अब 2 से काटिए, ये 10 हो गया, अब ये 4 हो गया, अब ये 5 हो गया, अब ये 2 हो गया। कहने का मतलब 5 बटे 2 के मतलब 2.5%, 2.5% नहीं हो गया जी, भाग लगाइए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यही आपका हो गया आंसर। आप चाहिएगा तो इसको में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1% इधर उधर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 111 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िए तो आप लोग जी, पढ़ने के बाद बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़िए तो आप लोग। 1700 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज, 1500 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर प्रतिशत मतलब दरे पूछ रहा है। अब कहिएगा ना इसको में कि 30 रुपया अधिक है, ये तो गड़बड़ा दे रहा है, ये ना जी। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसको में, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं। इसको चाहिएगा तो आप विकल्प से भी बना सकते हैं, और जनरल तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है कि 1700 दो को यहाँ बनेगा, दो को PRT गुने ना PRT बटे 100, दो को बनेगा। तो देखिए हमारा मूलधन शुरू बार दे दिया है, कितना मूलधन दिया है, 1700। चलिए मूलधन गुने समय कितना दिया है, 3 वर्ष, और R नहीं दिया है तो R को R मान लेंगे, आरे मानिए ना, कोई दिक्कत है। और बटे क्या हो जाएगा 100। और यहाँ देखिए क्या कह लिया है कि 30 रुपया अधिक होता है, मतलब अंतर दे दिया है, तो बीच में क्या चिन्ह होगा बोलिए, माइनस होगा, चूंकि अंतर कह दिया है, अधिक, अधिक का तुलना माइनस हो जाता है। इसके बाद देखिए कितना है, इधर का मूलधन 1500, और समय कितना है, इधर भी आपका 3 साल है। अब इसको भी क्या मानेंगे, R बटे 100। अब इन्हीं दोनों का अंतर दे दिया, क्या रुपया, 30 रुपया। इसको हल कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 खत्म होगा ना जी, 0 0 खत्म, 17 तिया 51 कौची R माइनस, इधर 15 तिया 45 R बराबर 30, 51 में से 45 कितना बचेगा, 100 R बराबर 30, या R बराबर 30 बटे 6, 5% आंसर। देखिए इसको में क्या था, ये कटने वाला था, इसलिए भिन्न के घटाव उसका कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। आप ऐसे नहीं तो आप विकल्प से और आसानी तरह से बना सकते हैं, विकल्प से बना रहे हैं। ये ठीक है, ये 12 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर राकेश ने 500 रुपये जमा किया तथा 700 रुपये ना उसमें पहले से 1% अधिक दर पर जमा किया। यदि कुल जमा पर उसे 3 वर्ष में 165 रुपये प्राप्त हो तो दर क्या है, मतलब दरें ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको मानना होगा, जो पहले एक बार बनाए थे ना, नहीं वो नहीं होगा, इसको हम पहले मानना होगा। माना कि पहला रेट X%, क्या मानेंगे, मानेंगे कि माना पहला दर, ठीक है ना, पहला दर मतलब पहला रेट क्या मानेंगे, X%, ठीक है। तथा दूसरा दर क्या हो जाएगा बोलिए, दूसरा दर क्या हो जाएगा, दूसरा दर पहले 1% अधिक होता है, ध्यान से पढ़िए, यानी कि X प्लस क्या हो जाएगा 1%। बोलिए कोई दिक्कत है जी, यहाँ तक कुछ नहीं हम किए हैं अभी तक, जो सी क्वेश्चन का है वही हम किए हैं। अब बस बैठा दीजिए। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, लास्ट में क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष में 165 रुपया दिया है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 55 रुपया, 3 5 15, 3 5 15 नहीं होगा। तो अब देखिए इसको निकाल दीजिए, कितना शुरू बार दिया है 700 दे दिया है शुरू बार, या कोई में कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 500 का X% कितना हो जाएगा जी, 500 का X%
अब प्लस बीच में प्लस होगा, प्लस क्यों? क्योंकि कुल कह दिया है 3 वर्ष में, इसलिए प्लस। अब आगे है 700 का कई परसेंट? x प्लस 1%। परसेंट मतलब 100 हो जाएगा, और बराबर इधर हम कर दें, इधर 165/3, क्योंकि 1 साल के हमको निकालना है, 1 साल के। बात समझ में आ रही बात? अब इसको कैलकुलेशन कीजिए 1 साल में निकालने के लिए। 3 साल के 165 रुपया दिया है। 1 साल में कितना हो? 1 साल में काट देंगे तो नहीं पता चलेगा। देखिए 3 5 15, 3 5 15, 1 साल के निकल गया। अब देखिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, क्या बचेगा? 5x प्लस 7x प्लस 7 बराबर 55। बोलिए कोई दिक्कत है? 5 से गुना कर दें x में, 5x यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 7 गुने x, 7x और 7 गुने 1 7। अब बराबर है तो बराबर, और 55 तो 55। जात मिला दे एक तरफ, 12 है, 7 और 5 कितना हो जाता है? 12x। और ध्यान से देखिएगा ये हमारा प्लस है, बराबर को उधर जाएगा था तो कितना हो जाएगा? बोलिए 55 माइनस 7 या 12x बराबर कितना हो बचेगा? बताइए, घटाइए। 48 या x बराबर क्या आ गया? 48 बटे क्या आ गया? 12 ना, 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी कि x बराबर, x पहला माने था ना जी, तो वही तो हमको पूछ रहा है। x बराबर कितना आ गया? 4%। यही आपका हो जाएगा आंसर। आप चाहिएगा तो इसको विकल्प से बना हम देंगे अभी तुरंत। ठीक है, बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए 113 क्या कह रहा है कि रमेश के पास कुल लगा दिया है, कितना पैसा है? 3500 रुपया था, जिसमें से 1500 रुपये 4% तथा 1500। हाँ ये बात बता देना, मिस्टेक किया है पीडीएफ में, किताब में सही है, ठीक है ना? 3500 है। रमेश के पास 3500 रुपया था, हाँ, जिसमें से 1500 रुपये 4% तथा 1000 रुपये 3% वार्षिक दर से जमा किया, ठीक है। यदि वह अपने कुल पैसे पर, तो कुल पैसा कितना है बोलिए? पैसा 3500 रुपया, ठीक है। तो कुल पर 5% ब्याज प्राप्त करना चाहता हो तो शेष धन किस दर से जमा करना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल आपका कितना है? 3500। कुल इसको कह सकते हैं, कुल। बात समझ रहे ना? अब देखिए कौची चाह रहा है, ये टोटल तो 3500 है, 3500 में 1500 रुपया, 1500 रुपया कैसे परसेंट कह रहा है? 4%। तो इसका 4% निकालिए, कितना आएगा? 0 0 खत्म, 15 चौके 60, 60 हमारा ब्याज आ गया, 500 है, 1500 पर। और आगे कहले है, आगे कितना कहले है? 1000। 1000 पर कई परसेंट लगेले है? 3%। तो कितना आ जाएगा? 0 0 खत्म, 10 तिहाई 30। टोटल ब्याज कितना हो गया बोलिए? 90 रुपया। अब देखिए इसको चाहिए कितना? चाहिए 3500 का 5% निकाल देंगे। देखिए 3500 का 5% निकालिए, 0 0 खत्म, गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 175। हमको चाहिए ब्याज 175 और ब्याज अभी आयल है 90। अभी भी हमको चाहिए, कितना चाहिए? 85 रुपया चाहिए ब्याज अभी, ठीक है। अब देखिए टोटल पैसा कितना खत्म हो गया? 15 10 25, मगर अभी आज बचल है, कितना बचल है? 1000। तो 1000 हमारा मूलधन बचल है जी, मूलधन हमारा इतना है। और देखिएगा ध्यान से, इसको में यदि हम इसको घटा देते हैं तो हमारा पता चलेगा कि कितना चाहिए, और 1000, ठीक है ना? कितना चाहिए? 85 रुपया और ब्याज हमको चाहिए। क्या चाहिए? 85 रुपया और ब्याज हमको चाहिए। तो ये बताइए सब तब देवे किया है, तब देखिए क्या कह रहा है हमको से ना कि शेष धनराशि को, तो शेष धनराशि हमारा कितना हो गया? 1000। अब डायरेक्ट लगा दीजिए, दर पूछ रहे हैं ना, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? ब्याज कितना चाहिए? 85। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 100। और समय है, समय है आपका 1, चूंकि वार्षिक कहले है, ऊपर ही देखिए वार्षिक, यानी कुछ निकल लेते हैं वार्षिक, 1 साल मानेंगे उसको। 00 से 00 खत्म। अब किसी संख्या में दशमलव वाला से भाग लगाना बहुत आसान होता है। 8.5% आंसर। बोलिए बच गया है जीरो जी, 0 से भाग लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोनों मिलकर 162 रुपये आता है, जबकि दोनों को मामले में साधारण ब्याज दर समान है। ब्याज की परसेंट दर निकालना बन जाएगा 300 500 मिला के 162। देखिए कुछ नहीं करना है, कहले है कि 300 रुपये का 4% के लिए साधारण ब्याज और 500 रुपये के 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोनों मिलकर
162 रुपये आता है, जबकि दोनों ही मामले में साधारण ब्याज समान है, तो ब्याज की दर क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है। देखिए क्या करेंगे कि 300 और कितना दे दिया है समय 4 और रेट नहीं दिया है, तो रेट की जगह रेट क्वेश्चन कहले है ना कि जो पहला में 300 में रेट रख रहे हैं वही रेट आपको ये 500 में भी रखना होगा। और कुल कह दिया है कुल, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और कितना इसको मूलधन है 500, और इसका समय कितना है 3 वर्ष, और रेट क्या हो जाएगा आर। चूंकि कहले है कि दोनों सिचुएशन में आपका रेट समान है, और इसके बराबर कितना जा रहा है 162। इसको बस हल कर दीजिए, देखिए तो आप लोग कितना आ रहा है। काटिए पीटिए इसको, इसका मुंह है मुंह बन जाएगा जी। 4 × 12, 5 × 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, कितना आ गया जी? अच्छा 27 जाइए, 27 9 पर 60 से शायद होता है। ओ 27 छक 9 छक 27 हाँ 7 छक 42, हाँ 6% आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में सतीश जी? आ गया, कुछ नहीं करना है जी। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब गुना करेंगे, सब में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 4 × 12 आर, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 5 × 15 आर, और बराबर इधर कितना है 162, इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा 27 आर बराबर 162, या आर बराबर क्या हो जाएगा जी 162 बटे 27। 27 के पहाड़ा वहां तो नहीं याद होगा है, विकल्प से गुड़ाइए, विकल्प से देखिए कौन सा ऐसा है ना संख्या से हम गुना करेंगे इकाई अंक 2 आ जाए, तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4 ना। इसके बाद 6 से किए थे ना जी, 6 दूनी 12 हो 2, वो सॉरी गड़बड़ा गया का जी। देखिए 7 से न 6 से न कर रहे हैं, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16 वही तक कटिए तो गया। इस तरह से काटिएगा तब ना कटेगा।